अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर्स का इफ़ेक्ट देखना है हमें एलएम और आईएस कर्व पे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफ़ेक्ट करनी है आपके आईएस और एलएम के स्लोप्स को। कल हमने शिफ्टिंग देखी थी, आज हम मल्टीप्लायर्स को देखेंगे और उनका मैथमेटिकल जो है इफ़ेक्ट देखेंगे कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली ये जो डायग्राम है ये बता रही है कि जब भी आपका आईएस कर्व शिफ्ट करता है, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, मीन्स जब भी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगी तो आपका आईएस कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और आप राइटवर्ड शिफ्ट होने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ जब आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो थ्रू मल्टीप्लायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू आपकी नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। सॉरी, अब इसका मैथमेटिकल देख लेते हैं। मैथमेटिकल में जस्ट आपने इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लेनी है जो आपकी फाइनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आई थी। इसमें आपने क्या करना है कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स में चेंज आ रहा है तो आपने जी नॉट के साथ ऐड कर देना है चेंज इन जी नॉट, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू आपकी इनकम में इफेक्ट चेंज आ रहा है तो आपने ऐड कर देना है डेल वाई अपनी नेशनल इनकम के साथ, ठीक है। हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपने 2 में से जो है 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा डेल जी नॉट और ये वाला m डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। ये हमारे पास बच गया। और अब जो इसमें से आपने सिंपल क्या करना है कि जो आपका डेल जी नॉट है इसको जाके डेल वाई से राइट लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड कर देना है। हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी और m से डिवाइड कर देना है। जब आप m से डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 रह जाएगा, ठीक है, और नीचे -1 - c प्लस k/m, ठीक है। यह आपके पास आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद टैक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट है। टैक्स मल्टीप्लायर में उन्होंने कहा है कि जब भी गवर्नमेंट अपने टैक्स डिक्रीजेस करेंगी या आपका आईएस कर्व शिफ्ट कर जाएगा और थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, चेंज आएगा इनकम में। और दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे हम हिक्सियन टैक्स मल्टीप्लायर को देखेंगे मैथमेटिकल, वही सेम इक्वेशन आपकी इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे क्या होगा कि आपके टैक्स में चेंज आएगा, टी नॉट के साथ आप ऐड कर दोगे अपना चेंज इन टी नॉट, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। उसी तरह आपने सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो आपकी टैक्सेस वाली टर्म बचेगी, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे जाके इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपने इसको m से डिवाइड करना है तो आपके पास फाइनल जो है वो ये वाली टर्म आएगी। और ये वाला जो मल्टीप्लायर है -c ये शो कर रहा है कि नेगेटिव रिलेशन है आपके टैक्सेस और आपके इनकम में। टैक्सेस कम होते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती है, टैक्सेस बढ़ते हैं तो इनकम जो है वो कम होती है, ठीक है। सॉरी, टैक्सेस कम होंगे इनकम बढ़ेगी और टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो आपकी इनकम कम होगी। आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो इनकम बढ़ती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो इनकम कम होती है। यानी कि उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा और जो आपकी टैक्सेस हैं और आपके नेशनल इनकम है उनका नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉनेटरी मल्टीप्लायर। मॉनेटरी मल्टीप्लायर मींस कि आपके जब मनी सप्लाई में चेंज आएगा तो आपके एलएम में चेंज आएगा। अगर हम इजी मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो जब भी इजी मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है और इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि अगर इकोनॉमी में या गवर्नमेंट जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, इसी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है मनी सप्लाई जो है वो बढ़ा दे तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। मनी सप्लाई आपकी राइटवर्ड शिफ्ट करेगी और इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी जो है थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट आपकी लेवल ऑफ नेशनल लेवल ऑफ इनकम जो है वो बढ़ जाएगी OY1 से OY2 तक, ठीक है। ये आपका हिक्सियन मॉनेटरी मल्टीप्लायर है। और इसको मैथमेटिकल कैसे शो करना है, सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ पे मनी सप्लाई किसको शो कर रहा है, m नॉट को, तो आपने चेंज इन m नॉट करना है। और जब चेंज इन m नॉट सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके m से डिवाइड कर देना है। आपके पास फाइनल इक्वेशन ये वाली आएगी और ये भी पॉजिटिव रिलेशन शो कर रही है आपके इनकम का, नेशनल इनकम का और मनी सप्लाई का। मीन्स मनी सप्लाई बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, मनी सप्लाई कम होगी तो नेशनल इनकम कम होगी, ठीक है।
उसके बाद है रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ISLM फ्रेमवर्क, ठीक है। अब आपके इक्विलिब्रियम हम देखेंगे किस हद तक जो है आपकी नेशनल इनकम में चेंजिंग्स ला सकती हैं ये दोनों पॉलिसीज़, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, क्या चेंजिंग्स ला भी सकती है या नहीं ला सकती। उससे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी एंड आउटपुट इफेक्ट्स क्या होते हैं। हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ी, ठीक है, यहाँ पे और लिक्विडिटी ट्रैप को देखा। यहाँ पे हम लिक्विडिटी इफेक्ट देखेंगे, वो बेसिकली होता क्या है। जब भी आपकी ईजी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगी, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करेगी, सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स वगैरह को। वो कौन परचेज़ करेगा, आपका सेंट्रल बैंक। और जब भी सिक्योरिटीज़ और जो बॉन्ड्स होंगे वो सेंट्रल बैंक परचेज़ करेगा तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ती हैं बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ की, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। हमने यही पढ़ा था, ऑपोजिट रिलेशन होता है बॉन्ड्स और आपका इंटरेस्ट रेट का, इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो जब भी प्राइसेस सिक्योरिटीज़ की बढ़ेंगी, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट के कम होने से क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपका जो है आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। जब तक आपके इंटरेस्ट रेट कम होगा वो आपका लिक्विडिटी इफेक्ट होगा, और जब इंटरेस्ट रेट के कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और उससे प्रोडक्शन या आउटपुट बढ़ेगा तो वो आपका आउटपुट इफेक्ट होगा, ठीक है। और ये दोनों इफेक्ट्स जो है वो आपके स्लोप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, IS और LM कर्व्स की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन IS हैज़ डिफरेंट स्लोप। इसको हम देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन में आपके केन्जियन और आपके जो मॉनेटरिस्ट थे उनका क्या व्यू था। तो ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली क्या था, 1930s में आपकी इकोनॉमी में डिप्रेशन आया था, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजप्शन, प्राइसेस जो है, वेजेस और इंटरेस्ट रेट जो है वो सब लोएस्ट लेवल पे चले गए थे, ठीक है। तो उसमें केन्जियन का व्यू क्या था अबाउट योर ग्रेट डिप्रेशन, के ग्रेट डिप्रेशन आया क्यों है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी एग्रीगेट डिमांड में रिडक्शन हुई थी, आपकी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा फॉल कर गई थी, ठीक है। उन्होंने डायाग्रामेटिकली बताया हुआ है कि फर्स्ट इक्विलिब्रियम आपका वहाँ पे है E1 पे, ठीक है। यहाँ पे आपका IS जो है वो E1 पे है, जहाँ पे आपका LM जो है IS को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है। उसके बाद वो बात करता है कि जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल कर गई थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के फॉल करने से आपका IS कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया था, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन में। उससे क्या हुआ था, जब आपका शिफ्ट कर गया था तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फॉल कर गया था, ठीक है। जबकि आपका लेवल जो है वो YF से, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो YF से BYF तक आ गया था, ठीक है। और दूसरी साइड पे वो कहता है कि अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ भी कर दिया जाए, यानी कि आपका यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप है केन्जियन के अकॉर्डिंग, तो लिक्विडिटी ट्रैप के पहले आपका ये वाला था LM, ठीक है। तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो आपका मनी जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा, उससे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है आपका I0, और वो इससे ज़्यादा जो है वो फॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स आपके जो रियल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट कम हुई थी और एग्रीगेट डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है। और आपका जो लेवल ऑफ इनकम है वो बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, आई मीन्स कि आपके पास जब इन्वेस्टमेंट IS कर्व ये है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हुई, IS कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर गया, IS बैकवर्ड शिफ्ट किया, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट आपका मिनिमम लेवल तक पहुंच गया। और यहाँ पे अगर आप अपनी जो है मनी सप्लाई बढ़ा भी देते हो तो आपका उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, आपकी जो इनकम है वो बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट ही रहती है, ठीक है। देन आपका मॉनेटरिस्ट व्यू है, मॉनेटरिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग आपके जो रियल फैक्टर हैं वो नहीं इफेक्ट कर रहे होते, बल्कि आपके जो मॉनेटरी फैक्टर्स हैं लाइक मनी सप्लाई है वो इफेक्ट कर रही है। और उसके अकॉर्डिंग जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 टू 1933 में, तब आपकी जो मनी सप्लाई है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है।
तो उससे क्या हुआ था, जब मनी सप्लाई कम हुई थी और लोगों ने डिसपॉइंटेड होके जो है इन्वेस्ट करना जो है वो कम कर दिया था, ठीक है। तो उससे जो है आपका इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। आपकी फर्स्ट एलएम कर्व दिस है, ठीक है। मनी सप्लाई ये है, तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होगी थी कि ग्रेट डिप्रेशन में आपका एलएम कर्व जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। और उसके अलावा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लोग डिसपॉइंटेड हो गए थे, ठीक है, फॉल हो गया था आपकी सप्लाई ऑफ मनी में, और लोगों ने इन्वेस्ट करना कम कर दिया था क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट उनको इतना प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। आपके जो आईएस कर्व है वो भी शिफ्ट कर जाएगा। जब एलएम शिफ्ट करेगी, कम होगी, मनी सप्लाई कम हो और आईएस कर्व, मनी सप्लाई कम हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे आपके आईएस कर्व भी शिफ्ट कर रही है, तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बिलो आई नॉट तक आ जाएगा। और आपका सेकंड इक्विलिब्रियम ये वाला होगा, और ये भी आपका जो है बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है आपकी इनकम, ठीक है। केन्जियन जो था वो कहता था रियल फैक्टर से आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है अफेक्ट होती है और उससे आपका आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट करता है, ठीक है। और जो आपके मोनेटिस्ट व्यू थे वो कहते हैं कि मनी सप्लाई की वजह से जो है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी जो है अफेक्ट होती है, आपकी नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। अब आ जाओ आप इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पे, ठीक है। जब आपके आईएस की डिफरेंट स्लोप्स होंगी, मींस कि आईएस या तो स्टीपर होगा या फ्लैटर होगा, और मॉनेटरी पॉलिसी जब आ जाएगी तो तब आपका एलएम कर्व शिफ्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले 4 केसेस उन्होंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला केस है आईएस इज स्टीपर, ठीक है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड इतनी चेंज नहीं होगी, मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी नहीं चेंज होगी। और यहाँ पे आईएस कर्व जो है आपका स्टीपर होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये केन्जियन का व्यू है, ठीक है, जनरल केन्जियन व्यू है कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट जो एग्रीगेट डिमांड है वो लेस सेंसिटिव होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के, और आईएस स्टीपर होगा। अब डायग्राम देख लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे आईएस कर्व आपका स्टीपर है, और जहाँ पे एलएम और आईएस कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट है E1। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट I1 है, और यहाँ पे आपकी जो नेशनल इनकम है वो Y1 है। अब सपोज कि आपका जो है इंटरेस्ट रेट यही रहता है, लेकिन आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है। मनी सप्लाई के इंक्रीज़ करने से आपका इंटरेस्ट रेट अगर यही रहता है तो आपकी नेशनल इनकम ये वाली बनती है, ठीक है, Y1। बट जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो आपका लिक्विडिटी इफेक्ट आ जाता है, जो कि हमने ऊपर देखा। लिक्विडिटी इफेक्ट क्या आता है कि आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो कम होगा I0 तक। जब I0 तक आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा तो आपका आईएस कर्व जो है वो दिस आ जाएगा, E2, ठीक है। स्टीपर पे ही आपकी चेंजिंग्स आएंगी, लेकिन यहाँ पे देखें कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा फॉल कर रहा है एज़ कम्पेयर टू योर इनकम, मींस के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है, लेकिन नेशनल इनकम में इतना चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि आपके एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस सेंसिटिव है टू इंटरेस्ट रेट। आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी लेकिन बहुत कम प्रपोर्शन के साथ, और उससे आपकी नेशनल इनकम बहुत कम इंक्रीज़ हो रही है, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन आपकी नेशनल इनकम उतनी इंक्रीज़ नहीं होगी। ये आपका था केन्जियन केस में, जब आपका आईएस जो है वो स्टीपर हो, एग्रीगेट डिमांड जो है लेस सेंसिटिव हो, मीन्स कि आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़े और आपकी जो नेशनल इनकम है वो उतनी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कम हो और नेशनल इनकम जो है वो उतनी ना बढ़े, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम होगा ये आपका लिक्विडिटी इफेक्ट है, और जब आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है वो आपका आउटपुट इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आईएस इज फ्लैटर, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मींस के रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चेंज होगा तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज होगा और एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। उस केस में आपका आईएस कर्व जो है वो फ्लैटर होगा, मींस के दिस टाइप ऑफ आईएस कर्व, ठीक है। और ये आपका मोनेटरिस्ट केस है, ठीक है, जिसमें आपके एलएम जो है वो शिफ्ट करेगा और उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगी, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम चेंज होगा, ठीक है। आप डायग्रामेटिकली देख लेते हैं इसको। आपका इक्विलिब्रियम 1 जो है वो ये वाला है, दिस।
अब वो कहता है कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आपका एलएम कर्व ये शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। आपका सेकंड इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट यही हो और आपकी नेशनल इनकम Y3 तक बढ़ जाएगी। लेकिन जब लिक्विडिटी इफेक्ट आएगा तो लिक्विडिटी इफेक्ट में क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो उसको लिक्विडिटी इफेक्ट करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपका सेकंड जो आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट वो दिस है, Y2 वाला। जब और यहाँ पे देखें कि आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जबकि आपके जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। इट्स मीन कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम चेंज हो रहा है और आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज हो रही है। मींस कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा चेंज हो रही है, लिक्विडिटी इफेक्ट कम है यहाँ पे और आउटपुट इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद IS जो है वर्टिकल होगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज़ नॉट सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मींस के रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से आपकी इन्वेस्टमेंट या IS कर्व पे कोई चेंज नहीं आएगा। उस केस में क्या होगा कि आपका IS कर्व जो है वो वर्टिकल होगा और ये एक्सट्रीम केन्जियन केस है, ठीक है। और जब आपका IS कर्व हॉरिजेंटल होगा तो वो एक्सट्रीम मॉनेटरिस्ट केस होगा, ठीक है। इस केस में वो कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी इफेक्ट नहीं करती नेशनल इनकम को, ठीक है। आप डिप्रेशन के केस में चले जाएं IS कर्व के, वो कहता है कि अगर डिप्रेशन में देखा जाए तो आपकी नेशनल इनकम बूस्ट नहीं करती, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट है इक्विलिब्रियम वो E1 है जहाँ पे LM जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है और आपका इंटरेस्ट रेट ये है। जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये एक्सट्रीम जो है केन्जियन केस है, ठीक है। आपका LM कर्व शिफ्ट कर जाएगा, आपका लिक्विडिटी इफेक्ट आएगा कि आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया लेकिन आपकी इंटरेस्ट रेट जो है नेशनल इनकम वो सेम रहेगी। इट्स मीन कि यहाँ पे आपका आउटपुट इफेक्ट जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। जब आपका केस होगा एक्सट्रीम केन्जियन केस, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो है। V जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को शो करता है और यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिप्रेशन में वर्क नहीं करती। अब देखें यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो ज़ीरो हो गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या मॉनेटरी मल्टीप्लायर फार्मूला जो अप्लाई करने के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो है। अब नेक्स्ट है IS जो है वो हॉरिजेंटल होगा, मींस कि आपकी परफेक्टली जो है सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट्स मींस कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा चेंज आए रेट ऑफ इंटरेस्ट में, या बिल्कुल चेंज ना आए लेकिन आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ती जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका IS कर्व जो है वो हॉरिजेंटल होगा और जब भी आपकी जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज़ करेगी, मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी तो आपका लेफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट करेगा LM कर्व। उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट तो सेम है लेकिन आपके जो थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो आपका IS कर्व के थ्रू आपकी जो नेशनल इनकम है वो Y1 से Y2 तक इंक्रीज़ कर जाएगी। या इट्स मीन कि यहाँ पे आपका लिक्विडिटी इफेक्ट जो है वो ज़ीरो है और आउटपुट इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन LM हैज़ डिफरेंट स्लोप। पहले हमने देखा कि जब आपके IS की डिफरेंट स्लोप थे, मॉनेटरी पॉलिसी का केस देखा, उसमें आपका जो है IS कर्व जो है वो उसके स्टीपर या फ्लैटर या हॉरिजेंटल या वर्टिकल था। अब आपका LM कर्व जो है वो स्टीपर, फ्लैटर, वर्टिकल और हॉरिजेंटल होगा, ठीक है। फर्स्ट केस है हमारे पास LM इज़ रिलेटिवली फ्लैट, मींस के उसका कर्व इस तरह होगा, फ्लैटर होगा। और केन्जियन केस है, मींस के मॉनेटरी पॉलिसी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। केन्जियन केस में मॉनेटरी पॉलिसी जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होती। मॉनेटरी का जो व्यू था उसमें आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, ठीक है। अब इस केस में हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। इस केस में ये है कि जो आपका मनी है ना, डिमांड फॉर मनी, वो मोर इलास्टिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। मींस के इंटरेस्ट रेट के कम या ज़्यादा होने से आपकी डिमांड फॉर मनी कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो एक्सपेंशरी मॉनेटरी पॉलिसी है उससे आपका जो है मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर गई है तो आपका LM कर्व जो है शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड, फ्लैटर होगा। मींस के सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ की है, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट यही हो और
नेशनल इनकम ये थी पहले, जहाँ पे पहले E1 इक्विलिब्रियम था, उसके बाद हमारे पास ये वाला आ जाएगा। लेकिन ड्यू टू लिक्विडिटी इफेक्ट आपका जो है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा I0 तक, ये यहाँ तक, और आपका सेकंड इक्विलिब्रियम वहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपका LM1 आपके IS कर्व को, और ये इक्विलिब्रियम 2 आ जाएगा और आपकी नेशनल इनकम इतनी इंक्रीज होगी। मींस कि आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है और आपकी नेशनल इनकम जो है वो कम इंक्रीज कर रही है। दूसरा, अगर आपका आउटपुट सेम रहे तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो I3 तक फॉल कर सकता है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना इंटरेस्ट रेट, ये उस बेस पे दिया हुआ है कि जिस तरह आपका ये एक्स्ट्रा जो उन्होंने आउटपुट को शो किया है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहे तो आपकी आउटपुट ये आएगी, इसी तरह आउटपुट ये रहे तो आपका इंटरेस्ट रेट ये आ सकता है। ठीक है, मेन जो है वो यही है कि जब भी आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी जो है नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे नेशनल इनकम क्यों इतनी कम इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि जो जब भी मनी सप्लाई, यहाँ पे उन्होंने कहा है मोर इलास्टिक है डिमांड फॉर मनी, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है मींस कि आपके इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ गई है। जो आपके वेल्थ होल्डर्स हैं ना, वो वेल्थ को जो है ज़्यादा इकट्ठा करेंगे अपने पोर्टफोलियो में एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्ट करने के। ठीक है, तो इस वजह से आपकी नेशनल ओवरऑल जो आउटपुट है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू योर इंटरेस्ट रेट, यानी कि लिक्विडिटी इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है और आपका जो नेशनल इनकम इफेक्ट है या आउटपुट इफेक्ट है वो कम है। ठीक है, इसी तरह LM जो है आपका रिलेटिवली स्टीपर होगा और ये मॉनेटरी केस होगा जब आपकी मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्विलिब्रियम ये है E1, ठीक है, जहाँ पे आपका LM जो है इंटरसेक्ट कर रहा है और आपका आउटपुट ये है। उसके बाद जब आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है और आपका इंटरेस्ट रेट अगर सेम रहता है तो आपका आउटपुट लेवल 20 होगा। ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी इफेक्ट क्या करता है कि जब भी आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर रही है, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो आपके जो सेकेंड इक्विलिब्रियम आएगा वो ये वाला आएगा और आपकी आउटपुट लेवल ये होगी। यहाँ पर भी वो सेम जैसे हमने ऊपर देखा, जब आपका IS स्टीपर या फ्लैटर था कि आपका जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपके जो नेशनल इनकम है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट उतना कम नहीं हो रहा है, यानी कि लिक्विडिटी इफेक्ट कम है और लिक्विडिटी इफेक्ट की वजह से यहाँ पे आपका आउटपुट इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा ये वाला पॉइंट सेम जैसे इस ऊपर था कि जब आपकी आउटपुट सेम रहेगी Y1 तक तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ तक जो है वो डिक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये मॉनेटरिस्ट का व्यू था। ठीक है, जब मनी सप्लाई के चेंज होने से आपकी डिमांड फॉर मनी जो है वो इतनी इफेक्ट, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट कम होने से नेशनल इनकम क्यों ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि आपका जो डिमांड फॉर मनी है, जो यहाँ होल्डर थे पोर्टफोलियो होल्डर, वो इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो अपने पास जो है मनी ज़्यादा रखें। ठीक है, नेक्स्ट है LM इज़ वर्टिकल और परफेक्टली इन इलास्टिक, मीन्स कि आपकी जो डिमांड फॉर मनी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपकी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, और ये क्लासिकल केस में होगा जहाँ पे आपकी डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इक्वल आ जाएगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग, जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी तो आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी जो है वो बढ़ेगी। जब ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो वो एक पॉइंट आएगा जब वो इक्वल हो जाएगी आपकी सप्लाई ऑफ मनी के। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का कोई जिक्र नहीं होगा क्योंकि ये क्लासिकल का केस है और क्लासिकल ने स्पेकुलेटर्स को डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। फर्स्ट आपका इक्विलिब्रियम ये होगा E1 जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट ये है और देन आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, लेकिन आपकी डिमांड फॉर मनी जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो आपके LM कर्व जो है वो वर्टिकल ही रहेगा। सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, सप्लाई के बढ़ने से आपकी जो है इनकम, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लिक्विडिटी इफेक्ट आया है और उससे आपका आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है। मींस के क्लासिकल के अकॉर्डिंग आपकी जो मनी डिमांड है, डिमांड फॉर मनी, वो सप्लाई फॉर मनी के इक्वल आ ही जाती है एक पॉइंट पे, और उससे आपका लिक्विडिटी इफेक्ट भी और आपका आउटपुट इफेक्ट भी दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो ज़ीरो होगी, M जो है वो आपके पास ज़ीरो होगा। ठीक है, और ये आपके जो है सप्लाई ऑफ मनी को शो कर रहा है और टोटल M जो है ये
आपके ये ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी और ये आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, और एम यहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एल एम जब हॉरिजेंटल होगा, एक्सट्रीम केन्जियन केस मीन्स कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी, आपका लिक्विडिटी ट्रैप आ जाएगा, आपके केन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप दिया है, आपके एल एम जब मनी सप्लाई इंक्रीज भी कर जाएगी उससे आपके इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इंटरेस्ट रेट पे जब कोई इफेक्ट नहीं होगा तो आपकी नेशनल इनकम भी सेम रहेगी, आपका आउटपुट लेवल भी सेम रहेगा, ठीक है। और ये आपका एल एम कर्व जो है वो हॉरिजेंटल होगा, ठीक है। कल हम देखेंगे फिजिकल पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।